नमस्कार। जय श्री राम। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, जो वीडियो हमने बनाई है वो है भद्र योग पे वीडियो बनाई है हमने। गाइज, भद्र योग पंच महापुरुषों योगों में एक योग है, भद्र योग। ठीक। भद्र योग किस ग्रह की युति से बनता है, किस ग्रह से बनता है, ये हम इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे। भद्र योग पंच महापुरुष योग में आता है एक भद्र योग, अर्थात जहां केंद्र के अंदर बुध देव अपने स्वयं राशि में यदि बैठा होता है तब एक योग बनता है और उस योग को कहते हैं भद्र योग। अब भद्र योग कैसे बनता है और क्या हमारी इस जन्म कुंडली में भद्र योग बन सकता है, तो हम देखते हैं इस वीडियो के जरिए कैसे बनता है भद्र योग। गाइज, आपके सामने आपके सामने एक लगन कुंडली है और उस लगन कुंडली है मिथुन लगन की। तीन राशि कौन सी है? 3 नंबर राशि मिथुन लगन। ठीक। मिथुन लगन की लगन कुंडली है। इस लगन कुंडली में मिथुन का स्वामी कौन है? बुध देव। 3 नंबर राशि मिथुन। मिथुन का राशि का जो स्वामी है वो कौन है? बुध देव। ठीक। और बुध देव केंद्र के घर में बैठे हैं। ये केंद्र का घर है, ये केंद्र का घर है, ये केंद्र का घर है, ये केंद्र का घर है। ये 4 केंद्र के घर होते हैं। ठीक। ये त्रिकोण घर होते हैं और ये होते हैं त्रिक भाव। ठीक। अगर केंद्र के घर में ऐसी कोई राशि बैठी है, ठीक, जो पंच महापुरुषों में है और वह राशि का स्वामी उसी राशि में बैठा है, केंद्र के घर में किसी में भी नहीं, उसी राशि में बैठा है, तब बनता है उसी राशि से बनने वाला योग। अर्थात अगर जैसे बुध देव हैं, बुध देव अगर मिथुन राशि में और कन्या राशि में, ये दो राशियां हैं, अगर इनमें स्वयं बैठे हैं तो यहाँ क्या होता है? भद्र महापुरुष योग बनता है, भद्र योग बनता है। ठीक। अब इस योग को हम एक बार देखें कि क्या सच में ये योग बन रहा है, तो देखते हैं। जब कुंडली में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में बुध ग्रह स्वयं राशि के साथ, अर्थात मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो, तब जातक की कुंडली में भद्र योग बनता है। फिर से बताता हूं। जब कुंडली में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में बुध ग्रह स्वयं राशि में, अर्थात कन्या या मिथुन राशि में स्थित हो, तब जातक के जन्म कुंडली में भद्र योग बनता है। ठीक। अब जैसे यह आपके सामने कुंडली है, 3 नंबर राशि मिथुन राशि में स्वयं बुध देव बैठे हैं, तो यहाँ क्या हो रखा है? यहाँ भद्र योग बन रहा है। ठीक। यहाँ क्या बन रहा है? भद्र योग बन रहा है। अगर 6 नंबर राशि में बैठे होते तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? स्वयं की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पे भी भद्र योग बनता है। और अगर इस राशि में, इस भाव में या इस भाव में बैठते तो यहाँ भद्र योग नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों राशियां हैं, यह किसकी हैं? बृहस्पति देव की राशियां हैं। और यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर
जब कुंडली में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में बुध ग्रह स्वयं राशि अर्थात कन्या और मिथुन राशि में स्थित हो, तब ही भद्र योग बनता है। अर्थात किसी और की राशि में यदि बुध देव बैठेंगे तो यहाँ भद्र योग नहीं बनेगा। यानी यहाँ क्या होगा, ना तो इसमें भद्र योग बनेगा और ना इस भाव में भद्र योग बनेगा। और भद्र योग बनने का किस किस में है सिर्फ योग, 6 नंबर और 3 नंबर, सिर्फ इन्हीं में भद्र योग बनता है। ठीक। अब हम एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। उस एग्जाम्पल से हमें हर चीज क्लियर हो जाती है कि क्या हमारे इस जन्म कुंडली में भी भद्र योग बनता है। देखते हैं। ये आपके सामने धनु लगन की लगन कुंडली है। ठीक। अब धनु लगन की लगन कुंडली है। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ बुध देव की कौन कौन सा राशियां कहाँ कहाँ विराजमान हैं। तो एक तो है मिथुन राशि, बुध देव की है। एक है कन्या राशि। दोनों की नंबरिंग क्या है, एक 3 नंबर एक 6 नंबर। यहाँ 3 नंबर, यहाँ 6 नंबर। ठीक। अब यहाँ इस जन्म कुंडली में लग्नेश कौन है, बृहस्पति देव। क्यों? क्योंकि 9 नंबर राशि धनु राशि है और धनु राशि का स्वामी कौन है, गुरु। अब यहाँ मेन चीज समझने की है। अगर यहाँ नौवें भाव में यहाँ लग्नेश गुरु है और यहाँ 3 नंबर और 6 नंबर दोनों बुध देव की राशियां हैं, तो ये आ गई किसमें, केंद्र के भाव में। तो यहाँ एक दोष लगता है, शायद वो दोष आपको अभी भी याद होगा। उस दोष को बोलते हैं केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष। अब उस दोष में होता क्या है और उस दोष को हम कब यूज करते हैं, वो पहले आपको मैं क्लियर करता हूं। अगर केंद्र में एक ग्रह की दो राशियां केंद्र में बैठी हैं और वह ग्रह किसी और घर में बैठा है, तब क्या होता है, केंद्राधिपति दोष लगता है। जैसे इस घर में भी बुध देव बैठे हैं, इस देव में घर में भी बुध देव की राशियां हैं, ये दोनों बुध देव की राशियां हैं। अगर यहाँ बुध देव यहाँ बैठ जाएं तो क्या होगा, केंद्राधिपति दोष लग जाएगा और यहाँ भद्र योग न बनकर यह बुध देव यहाँ मारक अथवा समग्रह में गिने जाते। यहाँ पे बैठ जाते तो भी वही कंडीशन होती, भद्र योग अपने आप समाप्त हो जाता। अर्थात कहीं पे भी यदि बुध देव बैठ जाते, अगर जैसे हम केंद्र की बात करते हैं, अगर केंद्र में बुध देव बैठ जाते स्वयं राशि के अलावा, तो भी यहाँ भद्र योग नहीं बनता। भद्र योग कहाँ बनता, 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि, या तो मिथुन में स्वयं बैठा हूं या कन्या में स्वयं बैठे हूं, तब ही भद्र योग बनता है। अब बात करते हैं। अब जैसे यहाँ कन्या राशि में बुध देव बैठे हैं और यहाँ लग्नेश कौन है, गुरु। अगर इस कंडीशन में आपके जन्म कुंडली है तो यहाँ भद्र योग बन रहा है। अर्थात आपको सुख सुविधा मिलने वाली हैं। जब भी बुद्ध की दशा अंतर्दशा आएगी तब तब आपकी किस्मत चमकेगी। ठीक। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। ठीक। परिवार से सुख संबंधी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ठीक। माता से संबंधित बहुत घनिष्ठ प्यार प्यार मिलेगा। और
अगर यहाँ पे 3 नंबर राशि में बुध देव बैठे हैं तो यहाँ पे भी आपको सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही आपका बिजनेस तरक्की करेगा। और यहाँ बात करते हैं 3 नंबर भाव कहाँ बैठा है, पत्नी के भाव में। यहाँ पत्नी से सभी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। ठीक, जरूरी नहीं पत्नी का भाव, यहाँ पार्टनरशिप का भी भाव होता है। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं और उस कंपनी में कोई पार्टनर बना रखे हैं तो उस पार्टनर का भी स्वभाव आपके प्रति बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, और आपके बिजनेस को दोनों पार्टनर मिलके बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाओगे, जबकि आपकी कुंडली में भद्र योग है, पार्टनर की कुंडली में नहीं है। ठीक, तो ये चीजें दर्शाई जाती हैं कि यहाँ भद्र योग कहाँ बनता है। हमेशा इतना याद रखना कि पंच महापुरुष में कौन कौन आते हैं? मंगलदेव, बुद्धदेव, बृहस्पति देव, शनिदेव और शुक्रदेव। क्यों, यही क्यों आए हैं? सूर्य और चंद्रमा क्यों नहीं आए? सूर्य और चंद्रमा इसलिए नहीं आते क्योंकि ये कभी वक्री नहीं चलते। ठीक, और राहु केतु इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके पास स्वयं की कोई राशि नहीं है, क्योंकि वो तो केवल छाया ग्रह है, इसलिए इस पंच महापुरुष योग में वो नहीं आते। ठीक, सूर्य और चंद्रमा इसलिए नहीं आते क्योंकि ये हमेशा सीधे चलते हैं, वक्री नहीं चलते। लेकिन जो ये 5 ग्रह हैं, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये वक्री भी चलते हैं और सीधे भी चलते हैं। यानी सीधे भी चलेंगे और प्रवेश भी आएंगे। तो यही ग्रह पंच महापुरुष योग में आते हैं। ठीक, अब यहां मैंने लिख दिया है स्पेशल कि अगर बुध देव अपनी स्वयं राशि में बैठा है और वह राशि केंद्र में है और यहाँ लग्नेश कोई और है, तो यहाँ बुध में केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। अगर बुध देव किसी और ग्रह में बैठे, भले वो केंद्र में हो या त्रिकोण भाव में हो या त्रिक भाव में हो, कहीं पे भी बैठते तो यहाँ केंद्राधिपति दोष लग के उस दोष के अनुसार या तो वो मार्क हो जाते या वो समग्रह में आते। ठीक, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या आई हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तब तक आप यह वीडियो नहीं समझ पाओगे। और जिन लोगों को यह वीडियो समझ में आई है तो कमेंट के जरिए यस का मैसेज ज़रूर डालें। और यदि आपको कोई चीज़ में समस्या आई हो तो वो समस्या ज़रूर कमेंट में लिखकर डालें। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो हमारी जब आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।